तो देखिए भैया, आपको मैं बता दूं कि अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आपको अवकलन कभी नहीं आया है, कुछ भी अवकलन में कुछ भी नहीं सीखे हो, दूसरी बात कि बोर्ड का एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 5 नंबर इस बोर्ड के एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मेरे को मिल जाए, तो पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आपको 5 नंबर नहीं मिल सकता है। और मैं ये वादा कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पे मैं मॉडल पेपर से लिख रहा हूं ये सब क्वेश्चन, और मॉडल पेपर जो भी है मेरे बगल में रखा है उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। वीडियो के अंत तक देखिएगा, मैं मॉडल पेपर भी दिखा दूंगा कि कौन से सेट को मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं रोज रोज सेट को ही सॉल्व करा रहा हूं इस चैनल पे, और पूरा फरवरी तक मैं बता दूं कि फरवरी तक पूरा सेट को ही सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार। थोड़ा जो भी लोग हैं जो पैसे की वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो बेचारे भी अच्छे तरीके से अवकलन सीख जाएं। और मैं बस एक ही बात कहूंगा, एक प्रश्न बस देखो, बस केवल एक प्रश्न देखो, और नहीं समझ में आएगा ना तो वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ देना, ठीक है ना। तो चलो हम वीडियो इस क्वेश्चन को पहले बताते हैं, देखो ध्यान से। यहां पे क्या है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। कह दिया है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। और इधर देखिए मैं साइड से बाबू ना मैंने फार्मूला लिख रखा है। फार्मूला क्यों फार्मूला लिखा हूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को फार्मूला नहीं पता होगा, तो ये फार्मूला को भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n रहेगा। अगर इस कैटेगरी का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है इस कैटेगरी में, तो आप जो घात होती है ना वो सबसे पहले लिखोगे, फिर x को लिखोगे, और फिर जो घात है ना उसी में से एगो माइनस कर दोगे बाबू। और उसके बाद देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स अगर आ जाएगा तो उसका अवकलन 1 अपॉन एक्स होगा। अगर आगे जिस तरह के भी फार्मूले की जरूरत होगी मैं उस फार्मूले को भी बताऊंगा, बट वीडियो को पूरा अंत तक, एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लो, समझ में आएगा तो पूरा देखना, नहीं समझ में आएगा तो एक को मत देखना, ध्यान से देख लो। यहां पे कह रहा है कि यदि y बराबर x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 7 हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। dy अपॉन क्या ज्ञात कीजिए, dx ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करोगे कि यहां पे पहले प्रश्न को एक बार उतार लेंगे। तो y बराबर क्या है, x के पावर 5 प्लस का 2x के पावर 4 प्लस का 7 है। ये पहले प्रश्न को एक बार नोट करोगे। उसके बाद लिखोगे ऐसे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। भाई देखो x के सापेक्ष कर रहे हो तो नीचे x होना चाहिए, ऊपर में क्या है, y है, नोट कर लो। अब इसको करोगे तो d अपॉन का dx किसका करना है भाई, x के पावर क्या 5 का करना है। यहां ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। प्लस यहां पे देखो 2 अचर पद है तो 2 को हम लोग थोड़ा साइड कर देंगे इनटू में, और d अपॉन का dx, और x के पावर क्या 4 है ना, यहाँ पे x के पावर क्या लिखोगे, 4 लिख लोगे। इसको भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या है, d अपॉन का dx और 7 है। यहां तक करने के बाद मेरे स्टूडेंट ध्यान से देखो, फिर लिखोगे dy अपॉन का क्या dx इक्वल टू, यहां पे देखो जो ये 5 है ना, वो 5 को हम लोग आगे लिख लेंगे। अगर इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे। और देखो d अपॉन dx x के पावर n, वही वाला फार्मूला मैंने बताया ना आपको, ये वाला फार्मूला, वही वाला फार्मूला। तो क्या होगा, 5 आगे आएगा, x को लिखेंगे, उसके बाद 5 माइनस 1 लिख लेंगे, कहानी खत्म इसकी। अब यहाँ पे देखो 2 है इंटू, यहाँ पे देखो d अपॉन dx x के पावर n, वही पहला वाला फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, फिर x होगा और उसके पावर में 4 माइनस का 1 हो जाएगा, इसका भी कहानी खत्म। प्लस ये देखो d अपॉन dx अचर पद आ गया, ये क्या है, अचर पद है। ये क्या है स्टूडेंट, अचर पद है। और मैं पूरे बता दूं, पूरे अवकलन में जितने भी अचर पद होंगे उनका अवकलन 0 हो जाएगा। जितने भी अचर पद होंगे उनका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक गिनती रहेगी और उसका अवकलन करना होगा तो पूरा अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन का dx इक्वल टू, देखिए 5 हो गया, और इंटू यहाँ पे x है ना, x को नोट कर लो। और देखो 5 में से एगो घटा दोगे ना बाबू तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो चारों को लिखोगे प्लस, देखो यहाँ पे 2 में 4 का गुणा करोगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर x होगा, x पर देखो 4 में से एगो घटाओगे तो 3 बचेगा, और 0 का तो भाई कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखो dy अपॉन का dx बराबर, यहाँ पे क्या मिला, 5x के पावर 4 और प्लस यहाँ पे मिला 8x के पावर 3, और ये हो गया आपका dy अपॉन dx। क्योंकि प्रश्न में आपको क्या बोला था, dy अपॉन dx का
का वैल्यू ज्ञात करो। तो देखो dy अपन dx का वैल्यू हम लोग पूरे आसानी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया आपको, इससे कोई झंझट होता नहीं है। बाकी बहुत लोग झंझट वाला बात बताएंगे तो मेरे को वो नहीं करना है, आपको बस ये बता देना है ना कि बहुत आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो चलो दोस्त, ऐसा क्वेश्चन कम से कम अभी 5 को है तो वो मैं पांचों बताऊंगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा ना। चलिए स्टूडेंट, ये देखिए जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये कम से कम आज से 4 साल एकदम लगातार आया, 4 साल ये बोर्ड के एग्जाम में लगातार आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोगों को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसको मान लेंगे y बराबर है, क्या करेंगे, मान लेंगे कि y बराबर है क्या स्टूडेंट, तो sin x प्लस का cos x और प्लस का 2। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहां पर कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। इसका मतलब यही होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका भी मतलब वही होता है स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहां पर d अपान का dx और ये क्या है, y है, और यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो d अपान का dx और sin x है, और प्लस यहां पर क्या है, d अपान का dx कर लेंगे, किसका अवकलन, cos x का, और प्लस यहां पर क्या है, d अपान का dx और क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। मतलब पहले बार में सबका dy अपान dx करेंगे, ये आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर लिखोगे क्या, dy अपान का dx इक्वल टू, देखो sin x है ना, और d अपान dx sin x का अवकलन क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बता दूं कि d अपान dx sin x देख रहे हो ना, और d अपान dx sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो यहां पे मतलब हम लोग sin x का अवकलन क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, प्लस यहां पे देखो d अपान dx cos x है, और देखो d अपान dx cos x देख रहे हो ना, d अपान dx cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, माइनस का sin x और प्लस, ये तो भाई अचर पद है, ये तो क्या है, अचर पद है। तो अचर पद का अवकलन मैंने बता रखा है कि 0 होता है, देख लो यहां पे d अपान dx c, इसी को बोलते हैं क्या, अचर पद। और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। हमेशा लिखेंगे अचर पद का अवकलन 0, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब देखो dy अपान का क्या होगा, dx इक्वल टू cos x, तो बेचारा सही है, ठीक है, cos x को लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो cos x का अवकलन था ना, ये प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पर sin x। बस यही हम लोगों का फाइनली आंसर होगा, dy अपन dx का वैल्यू क्या कहोगे भाई, कि cos x माइनस का क्या, sin x, ये आपके dy अपन dx का वैल्यू आ गया। मतलब x के सापेक्ष इस क्वेश्चन का x के सापेक्ष अवकलन हो गया, x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, हो गया। तो बाबू अभी ये तो दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन के पास में चलता हूँ, और तीसरा क्वेश्चन 2010 से लगातार अब तक आया हुआ है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास, और कई सालों से कई बार आ चुका है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो स्टूडेंट, बहुत लोग तो कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो जी हाँ भैया जी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसको आज हम लोगों को करना है क्या, अवकलन। तो सबसे पहले इसको मानेंगे y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x आप भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर करोगे d अपान का dx y करोगे, और इधर देखो यहां पर देखो 2 चीज दिया है ना, a भी दिया है और x भी दिया है, a भी दिया है और x भी दिया है। तो a भाई देखो, जब यहाँ पे x है तो a को साइड में करके d अपान का dx x स्क्वायर कर लिया जाएगा, अब प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, एक b है एक x है, तो b को साइड में करेंगे और d अपान का dx, और यहाँ पर किसका कर देंगे, x का कर देंगे, प्लस अब देखो यहाँ पे c है तो यहाँ पर d अपान का dx और यहाँ पे क्या कर देंगे, c का अवकलन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब होगा क्या कि यहाँ पे dy अपान का dx लिखने के बाद, अब यहाँ पे देखो ये a है ना, तो a को रहने देंगे। ये बहुत लोग यही सोचते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको भी अचर पद मान के, इसको भी अचर, सबको अचर पद मान लेंगे। अरे भैया, सबको अचर पद मानेंगे तो अवकलन किसका होगा, तो जो x अगर ना देखो, जैसे ये अकेला है तो इसका अवकलन 0 होगा, मगर यहाँ पे bx है और ax है तो अवकलन 0 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे a और यहाँ पे देखो ये 2 आगे आएगा, फिर x होगा और 2 - 1 हो जाएगा। ये पहला वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, पहले वाले फार्मूले का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद प्लस यहाँ का देखो क्या है, b है, और यहाँ पे d अपान dx x
एक्स है तो डी अपन डी एक्स एक्स रहता है ना, तो उसका वैल्यू ना बाबू 1 हो जाता है। अब प्लस ये तो अचरे पद है और देख लो डायरेक्ट एकदम सूत्र में पूरा डायरेक्ट सूत्र है, अचर पद का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे होगा क्या डी वाई अपन का क्या डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2 का a में गुणा करोगे तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर x का 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 का x बचेगा ना, और प्लस यहाँ पर b का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और प्लस का क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू मिलेगा क्या 2ax और प्लस का यहाँ पे क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2ax प्लस b। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का मैं बता दूं कि ये x के सापेक्ष अवकलन होता है, x के सापेक्ष क्या होता है अवकलन होता है। और इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को जिसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स बोल देगा या फिर बोल देगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आपको इसी तरह से x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो बाबू चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्योंकि चौथा क्वेश्चन अभी पिछले ही साल आया था, चौथा क्वेश्चन अभी पिछले साल के पेपर में आया था, आप मिला सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट बहुत बार का पिछले साल ना बहुविकल्पी में आ गया था, करणी में x के पावर -7। ठीक है ना, इसको कैसे लगाओगे इसका मैं आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आसान तरीका लिखोगे क्या हल, सबसे पहले मान लोगे y बराबर अंडर रूट में x के पावर -7। ठीक है ना, अब देखो स्टूडेंट करोगे क्या कि लिखना तो ये है लेकिन एक बार काम कर लेते हैं। देखो करणी का मतलब होता है 1/2 और बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर दिए थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती किए थे कि करणी का मतलब कुछ उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x के पावर -7 और करणी का मतलब होता है 1/2। करणी का मतलब क्या होता है 1/2 होता है स्टूडेंट। अब लिख लेंगे क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लिख लेंगे हम लोग बढ़िया से डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसका करेंगे डी वाई अपॉन का क्या डी एक्स इक्वल टू, इसका देखिएगा इसका भी होगा वैसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स और x के पावर -7 के पावर 1/2। ठीक है ना, इतना करने के बाद डी वाई अपॉन का डी एक्स लिखेंगे और उसके बाद पहला वाला फार्मूला जो घात में होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद x के पावर, ठीक है ना, x के पावर -7 और 1/2 -1, बट अभी इसका अवकलन करना बाकी है, तो d अपॉन डी एक्स x के पावर -7 इसका अवकलन अभी एक बार करना है भाई, क्योंकि ये देखो x है, x के जगह पे है। अब होगा क्या डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू 1/2 फिर x के पावर -7। ठीक है ना, अब इसका देखो घटाना करेंगे तो यहाँ पे लॉस इसका और इसका लॉस कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 कटेगा 1 -1 दूना 2 2 1 2। ठीक है ना, इनटू यहाँ पर देखिए फिर वैसे ही झंझट, ये इसको आगे लिखोगे -7। ठीक है ना, और उसके बाद x के पावर -7 -1 हो जाएगा। अब फाइनली अब कोई चीज नहीं था आगे, इसलिए यहीं पे अवकलन हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या डी वाई अपॉन का डी एक्स बराबर 1/2 x के पावर -7 के पावर, अब देखो 1 में से 2 घटाओगे तो -1/2 बचेगा इंटू -7 x के पावर -7 -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट -8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखो 1/2 को लिखोगे भाई, ये तो पक्का है कि लिखना है 1/2। उसके बाद देखो यहाँ पे x के पावर -7 है ना, और देखो जो घात है ना वो माइनस में है, -1/2 है, तो अगर हम इसको 1 में लिख देते हैं नीचे तो x के पावर ना वो जो घात है ना स्टूडेंट वो प्लस में हो जाएगा। देखो जब अंश में रहेगा ना घात माइनस में, जब अंश माइनस में रहेगा तो उसको हर में लिख दोगे ना तो जो घात होती है ना वो घात प्लस में हो जाती है, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा -7 बचेगा और यहाँ पे x के पावर 8 बचेगा। अब फाइनल काम कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये जो माइनस है ना ये सबका गुणा करोगे तो क्या होगा -7x के पावर 8 होगा, वो भी माइनस का 8 होगा। ठीक है ना, वो भी कैसा माइनस का 8 होगा ना भाई, माइनस का 8 होगा। और बट्टे में देखो क्या है, यहाँ पे देखो x के पावर -7, देखो x के पावर -7 तो मैंने लिख ही दिया ना यार। अब देखो ये 1/2 है स्टूडेंट, तो 1/2 से करड़ी लग जाती है, 1/2 से क्या लग जाएगी आपकी, तो करड़ी लग जाएगी, और ऐसे लिख लेंगे और यही हम लोगों के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हम लोग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी में ये दिया था पिछले साल ही, बट बहुत सारे बच्चे ने इसको गलत कर दिए, तो आप नहीं गलत करोगे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर का, एकदम 2 नंबर देके जाएगा पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न का ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे आप x के सापेक्ष इसका कैसे अवकलन करोगे, तो मेरे प्यारे लल्ला देखो ध्यान से, इसको सबसे पहला काम y बराबर मानोगे। y बराबर क्या मानोगे, साइन x प्लस 1 बटा के क्या साइन x। ठीक है ना, y बराबर साइन x प्लस 1 अपॉन साइन
x, इसको नोट कर लोगे। लेकिन अभी भी सवाल सही से नहीं है, तो आप इसको लिखोगे y बराबर, ये तो सही है बेचारा, साइन x, लेकिन प्लस, अब देखो 1/sin x किसका होता है, मतलब 1/sin x बराबर किसका वैल्यू होता है, क्या फार्मूला होता है, 1/sin x का क्या फार्मूला होता है, तो 1/sin x का फार्मूला होता है कोसेक x होता है, क्या स्टूडेंट, कोसेक x होता है। अब इसका लिखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अब लिखेंगे, अब देखो इसका लिखेंगे क्या, dy अपान का dx बराबर, इसको भी लिखेंगे d अपान dx, और यहाँ पे sin x है और प्लस इसको d अपान का dx, और ऐसे लिखेंगे कोसेक x लिखेंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या स्टूडेंट कि यहाँ dy अपान तो dx लिखिए देंगे। अब देखो sin x का dy अपान dx चाहिए, तो sin x का d अपान dx, देख रहे हो ना, sin x का d अपान dx क्या है, cos x है, तो हम लोग यहाँ पे d अपान dx sin x का अवकलन क्या लिखोगे, cos x, प्लस देखो d अपान dx कोसेक x। अब भाई देखो ये तो फार्मूला याद करके जाना ही पड़ेगा, कोसेक x का होता है क्या, माइनस कोसेक x इंटू का कॉट x होता है, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू का कॉट x होता है। ये नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखो dy अपान का dx बराबर ये क्या है, cos x है। अब देखो ये प्लस में माइनस का गुणा करोगे ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और उसके बाद इसको नोट कर लोगे क्या, कोसेक x इंटू का क्या, कॉट x, कोसेक x इंटू का कॉट x। तो बाबू ये आपका फाइनली देखो dy अपान dx कितना आसान था, बट 2 नंबर देके जाएगा, आसान तो बहुत था बट 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं देखोगे तो परीक्षा में यार बताओ बड़ा बड़ा क्वेश्चन और होता है, तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूंगा। आप कमेंट करो अगर आपको कक्षा 12 का कोई भी चैप्टर से मैथ्स नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, मैं उस चैप्टर का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह पूरे अंत तक वीडियो को देखा करिए, और फिर मैं इसी तरह से मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर और सेट, जितने भी सेट होते हैं पिछले साल के आए हुए प्रश्न होते हैं, उन सबको मैं सॉल्व कराता रहूंगा। इसी तरह से वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, और गरीब बच्चों में भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को